घाटी में अनुच्छेद 370 वापस से लागू नहीं होगा। विपक्ष जो सपने देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही वो घाटी में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू कर देंगे, कश्मीर को पुराना कश्मीर बना देंगे, तो उन्हें ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से ही हुंकार भरते हुए साफ कह दिया है कि 370 वापस लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसलिए मोदी को हराने के लिए और जीतने के लिए गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे वादे किए हैं जिससे ये साफ पता चल जाएगा कि गठबंधन राज्य में फिर से पत्थरबाजी, आतंकी हमले चाहती है। आयन भारत पहले ही आपको गठबंधन का घोषणा पत्र दिखा चुका है और आज हम आपको भाजपा के घोषणा पत्र की गारंटियां बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुद्याल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3,000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 1 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। लेकिन इन घोषणाओं के बीच अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए साफ कहा कि कुछ भी हो जाए, घाटी में 370 वापस से लागू नहीं होगा। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और हो रहा है। आज धारा 370 और 35 से बीते दौरों की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ है। धारा 370 इतिहास बन गई है, हम इसे कभी आने नहीं देंगे। बीजेपी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था। पार्टी नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए इसे नया कश्मीर नाम दिया था। इस घोषणा पत्र में कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े संवैधानिक प्रावधान 370 और 35A की बहाली के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने समेत 12 गारंटी शामिल थी। इसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई, PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट रद्द करना, 1 लाख नौकरियां पैदा करना, बीमार लोगों को मुफ्त मेडिकल बीमा की गारंटी और भारत पाकिस्तान के बातचीत समेत कई गारंटियां शामिल है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में असफल रही तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जबकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए, किसानों के लिए, पानी और सोलर के लिए, IT हब के लिए, खंडर मंदिरों के लिए और कई चीजों को लेकर घोषणा की। बता दें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के 90 सीटें हैं, जिसमें से 47 घाटी में है और 43 जम्मू संभाग में है। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं, जिसके बाद नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले और विधानसभा चुनाव यानी कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त उससे पहले विपक्ष का जो घोषणा पत्र है, जो नए कश्मीर की बात कर रहा है, वो नया कश्मीर नहीं बल्कि पुराना कश्मीर है, जो आतंक के साए में रहता था, जहां पर आए दिन पत्थरबाजी होती थी और कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जवानों को टारगेट बनाया जाता था। गठबंधन उस घोषणा पत्र की बात कर रहा है। गठबंधन का कहना है कि हम उस नए कश्मीर को यानी कि पुराने कश्मीर को दोबारा लाना चाहते हैं, तभी तो गठबंधन ने कहा है कि हम 370 को फिर से लागू करेंगे। लेकिन अमित शाह ने साफ कह दिया है कि 370 फिर से लागू नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।